जय हिंद। एक छोटी सी कहानी ऐसी मिलती है जो वास्तविक एक वीरता का परिचय देती है। जब 1650 के आसपास दिल्ली पर औरंगजेब का शासन हुआ करता था, तो एक बार बैठे बैठे उसके मन में कौतूहलवश ऐसा ख्याल आया और उसने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं कि शेरों की लड़ाई देखी नहीं है, क्यों ना इस राज दरबार में शेरों की लड़ाई की जाए। जंगल से एक शेर को कैद कर राज दरबार में बुलाया गया और कहा कि है कोई ऐसा बहादुर जो इस शेर से लड़ेगा। पूरा दरबार सुन्न हो गया। उस समय जोधपुर के तत्कालीन महाराजा जसवंत सिंह ने कहा कि महाराज, ये आम बात है हम राजस्थानियों के लिए। तो औरंगजेब ने उन्हें चुनौती दे दी, उन्हें चैलेंज दे दिया कि अगर तुम्हारे लिए ये आम बात है तो लड़के बताओ, अगर तुम्हारा मन आज नहीं है तो कुछ दिन का समय मांग लो। उन्होंने हामी भर दी और अगले दिन ही दरबार में उस खूंखार शेर को वापस बुलाया गया, पिंजरे में बंद करके, और उन्हें लड़ने के लिए कहा। तब महाराजा जसवंत सिंह ने कहा कि ये मेरे लिए आम बात है, हमारे यहाँ तो बच्चे भी शेरों से लड़ लिया करते हैं। तब महाराजा जसवंत सिंह ने अपने ही पुत्र, जो उनके साथ राज दरबार में आया करता था, जिसका नाम पृथ्वी सिंह था, उससे कहा, जिसकी उम्र मात्र 12-13 साल थी, अपने पुत्र से कहा कि जाओ और इस पिंजरे को खोलकर इस शेर से लड़ो। पृथ्वी सिंह ने अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह को चरण स्पर्श किया और पिंजरे की तरफ बढ़ा। पिंजरा खोला, दोनों का आमना सामना हुआ। जैसे ही वह शेर दहाड़ भरकर पृथ्वी सिंह के ऊपर झपटने के लिए आने ही वाला था, तब पृथ्वी सिंह ने तलवार निकाली और उस पर वार करना चाहा, लेकिन तभी उनके पिता ने एक जोरदार आवाज में उन्हें कहा कि शेर निहत्था है और तुम शस्त्र युक्त हो, और क्षत्रिय कभी निहत्थे पर वार नहीं करते। जब यह बात उनके मुंह से सुनी पृथ्वी सिंह ने, तब उन्होंने अपनी तलवार जमीन पर पटक दी और अपने ही दोनों हाथों से उस खूंखार शेर का जबड़ा पकड़ा और फाड़ दिया। कुछ ही देर बाद वो शेर तड़प कर मर गया। जब यह घटना पूरे राज दरबार ने देखी, सबने उस पृथ्वी सिंह की वीरता के लिए तालियां बजाई, उनकी इस बहादुरी के लिए उनका यशगान किया। लेकिन औरंगजेब चिंतित होने लगा। उसने एक बार अपने ऊपर के मन से पृथ्वी सिंह की तारीफ की और तारीफ करने के बाद उसे सप्रेम भेंट के लिए बुलाया। उस समय मुगलिया सल्तनत में सबसे बड़ी जो भेंट मानी जाती थी वो वस्त्र भेंट मानी जाती थी। यदि कोई सल्तनत का सुल्तान किसी को वस्त्र भेंट दे तो वो सबसे बड़ी भेंट मानी जाती थी। तो पृथ्वी सिंह की बहादुरी पर खुश होकर औरंगजेब ने भी उन्हें वस्त्र दिए। राजकीय वस्त्र पहनने के कुछ दिनों बाद पृथ्वी सिंह का निधन हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में पता चलता है कि औरंगजेब इसलिए चिंतित था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर था कि जब 12-13 साल का लड़का निहत्था शेर को मात दे सकता है तो आने वाले समय में यह मुगलिया सल्तनत के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए औरंगजेब ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए राजकुंवर पृथ्वी सिंह को जहरीले वस्त्र पहनाए थे, जिसको पहनने के बाद उनका शरीर नीला पड़ गया और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना का उल्लेख लगभग 90 के दशक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें होती थी उसमें इस चीज का उल्लेख मिलता है। मैं भी इस घटना का उल्लेख के लिए संदर्भ स्रोत खोज रहा हूं। यदि किसी मेरे मित्र को इस प्रकार की घटना का उल्लेख किसी भी संदर्भ स्रोत में मिले तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी लिखें। और इस प्रकार की वीरता हमारे राजपूती कल्चर में, राजपूती इतिहास में दिखाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।